नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आशा भगवती की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय में हिमाचल में एक राजा रहता था। उसकी दो पुत्रियाँ थी। एक का नाम गौरा, दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। गोरा से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारे भाग्य का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी का वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गोरा के लिए सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए बूढ़े भिखारी का वर ढूंढ कर दे दिया। भिखारी का रूप धारण कर शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गोरा के लिए बहू से विवाह की तैयारी की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न की गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जाने लगी तो जहाँ पर वह पाँव रखती वहीं से धूप जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पाँव रखती है वहीं पर से धूप जल जाती है। इस पर ब्राह्मण ने बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भागवती का व्रत करती थी और उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। यह भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी तब इनका दोष मिटेगा। शिव जी बोले, हम वहाँ धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी है। वह वहां से खूब गहने कपड़े पहनकर चल गए। रास्ते में राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ में इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? लोगों ने सबने बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरी तो कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। शिव जी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जब अपने पियर आई तब उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उसके पिता ने पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? दोबारा से पार्वती जी ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। उसकी सभी भाभियाँ आशा भागवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभीियों ने कहा कि तुम्हारे पास की किस चीज़ की कमी है? शिव जी तो अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। भाभिया दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे, उनको कहा कह कि पार्वती जी के आशा भागवती व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दे। और फिर दासी ने शिव जी से ऐसा ही कहा। शिव जी ने दासी को अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मंगाओगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को शिव जी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने ठीक प्रकार से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारे मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नट, सुहाली, चूड़ा, नाल, डोली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभी बोली, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में ढेर सारी तैयारी कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। तब ससुर जी ने शिव जी को जीवने के लिए बुलाया तो शिव जी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीवने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया था, पर पार्वती अपने भाग्य से खूब राज कर रही है। शिव जी जब जीवने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जीवने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। लेकिन शिव जी सब जानते थे। शिव जी हंसने लगे और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा पर्दा खोल दिया, लेकिन किसी और का मत खोलना। बाद में आगे गए तो धूप सूख गई थी और वह हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि दोष तो मिट गया। पार्वती जी बोली कि महाराज मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे? तो पहले ही मना कर दिया था। वहां से आगे गए तो वह रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो?
इस पर शिवजी बोले कि यह वह रानी है जो तू पा रही थी। अब इसके लड़का हो गया तो इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती बोली महाराज मेरी तो कूप खोल दो। तब शिवजी बोले मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए तो पार्वती ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सारे देश में शोर मचा के पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिनको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य दौड़कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणियों वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब पार्वती बोली कि मैंने तो सारा सुहाग पिटारा बांट दिया। शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल, चितली अंगुली का छींटा दिया है और उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार उठी कि पार्वती ने सबको सुहाग दिया। इस व्रत का उद्यापन कंवारी लड़कियां भी करती है। पार्वती माता ने सभी औरतों को सुहाग बांटा। इसी के साथ मेरी आशा भागवती व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।